सोनीपत के वार्ड नंबर 10 में जो पहले वार्ड 14 होता था, हमारी टीम लगातार उतरी हुई है और लगातार वार्ड नंबर 14 की बात करें, वहां पे पार्षद जो रहे कांग्रेस पार्टी के सूर्य दैया जो रहे, लोगों ने काफी भरोसा करके उनको जिताया था। लेकिन वार्ड नंबर 14 जो कि वार्ड नंबर 10 अब बन चुका, काफी बुरे हालात जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज हमारी टीम पहुंचे दूसरे एरिया में वार्ड नंबर 10 के, तो बातचीत करते हैं कैसे कुछ हालात यहाँ पे और जनता आपकी बार क्या चाह रही है। सर क्या नाम है? रणबीर बाजवान है। कैसे हालात है वार्ड नंबर 10 की? वार्ड नंबर 10 के कैसे हालात हैं ये आपको भी दिख रहे हैं। पहले कुछ नहीं है यहाँ, और सारी गलियां पड़वा के गिर दी थी जैन साहब ने। अब तक वो बन नहीं ली दोबारा से, ना कोई सीवर की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। तो अब के बार सोच रहे हैं, पहले हम जितने भी एमसी हमारे बने वो सारे बाहर के बनते थे, दूसरी कॉलोनी के। तो अब के बार सोच रहे हैं हम यहीं का बनाएंगे। और यहाँ से राहुल चिकारा है भाई, उसको टिकट मिलेगी तो उसको जिताएंगे। टिकट नहीं मिली तो? टिकट नहीं मिली तो फिर भी लड़ाएंगे। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने आप लोगों के लिए? कभी जनता के बीच यहाँ किया ही नहीं कुछ। नहीं। हाँ, राहुल ने क्या किया? राहुल यहीं रहता है, जनता में रहता है हर रोज। भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा है, सभी को भरोसा है। अब तक क्या किया राहुल चिकारा ने? कुछ किया है भाई? अब तक राहुल के हाथ में कुछ नहीं था, तो राहुल करेगा क्या? राजीव के हाथ में था, पहले निखिल के हाथ में था। निखिल फिर दोबारा से इसको छोड़ के, मेयर पद को छोड़ के एमएलए बन गया था। तो एमएलए उठते हुए भी ना निखिल ने कुछ कराया, ना राजीव जैन ने कुछ कराया। कॉलोनी के बारे में कॉलोनी का पार्षद जो बनाया था, सूर्य दैया बनाया था, पहले प्रमोद बनाया था, उससे पहले संजय बनाया था। किसी ने कुछ नहीं कराया। खासकर इस कॉलोनी में लाइन के इस पार कुछ नहीं कराया है। बाकी एरिया में हो रहे हैं, बाकी जो भी हो रहे होंगे वो उनको पता होगा, अपने एरिया का सबको पता, अलग अलग पता होता है। हमारे एरिया में कुछ नहीं हुआ। हमारे एरिया में ये आप जहाँ खड़े हो ये देख रहे हो, अभी तो मौसम ठीक है। अगर थोड़ा पहले आते ना, या बारिश के टाइम में आते, तो आप इस गली में नहीं बढ़ सकोगे कहीं भी, किसी भी गली में, कॉलोनी में। तो कोई काम नहीं हुआ है यहाँ का जीवन जिया। हाँ, और इस कॉलोनी से सभी लोग अपने मकान बेच के, अभी आप मकान खरीदना चाहते हो तो यहाँ 100 मकान बिका हुए हैं अभी भी। अच्छा। सब बेच रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई यहाँ से जाएं, हम दूसरी कॉलोनी में रहेंगे। ऐसा हाल इन एमसीओ ने और चेयरमैन ने और यहाँ के विधायकों ने कराया हमारी कॉलोनी। लेकिन दोबारा भी बड़े बड़े वादे हो रहे हैं विकास को लेकर के, सिर्फ वादे हो रहे हैं। वादों से कुछ नहीं होता मैडम, काम करने से होता है। हकीकत में कुछ काम नहीं हो रहा है। बाकी वादे कोई कुछ भी करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना चेहरा लाएंगे की बार। हाँ। क्या नाम है सर? सुखबीर जी। क्या राय रखते हैं आप जो हालात है अभी वार्ड? बस वही राय है हमारी भी, राहुल आए तो कुछ काम बने। जो पहले पार्टी था उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहना है उनके बारे में? कुछ कहने कोई सुनाई तो है ही नहीं। कितनी बार चक्कर काटे हमने, कोई सुनाई नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है विकास को लेकर। कांग्रेस पार्टी कहाँ? कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। क्या है कांग्रेस में? खत्म है कांग्रेस तो, वैसे ही खत्म है। ऊपर नीचे भी खत्म है, ऊपर भी खत्म है। तो राहुल चिकारा पे कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है राहुल चिकारा पे, अपना बच्चा है, यही का रहने वाला है, यही का सब कुछ करने वाला है। तो लगता है हालात सुधर जाएंगे? बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा वो। इस कॉलोनी का तो विकास ही नहीं हुआ अभी तक। कमाल है, एक ही चेहरा बार बार। अब लोग जो है अभी बोल रहे हैं कि पूजा राहुल चिकारा है कि नाम बार बार जो आ रहा है, जरूर मुलाकात इनसे भी करेंगे। कौन है राहुल चिकारा? सर क्या नाम है? दयानंद बाजवान। क्या हालात है, क्या कहेंगे आपके हालात को लेके? इसको ना साइड में निकलवा दो जी। यो ऐसा है जी, हमने कई मतलब अपना एमसी बना लिए, बाकी यहाँ कोई सुधार नहीं करता। दूसरी बात ये भाई बना था कि नाम इसका सूर्य दैया। हाँ जी। पूरी बाबा कॉलोनी को घेर के पानी वहाँ काड़ू पर चुंगी से सारा घेर घोट के एमसीओ ने भी, हमारे एमएलए ने भी। अच्छा। वहाँ जोड़ देखो एक बार मारा। वो देखा था मैंने कई बार वीडियो बनाई उधर। जोड़ देख लो एक बार। अब गरीब आदमी के पास जाने के लिए हम हैं मजबूर, लेकिन जहाँ कहाँ के हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं भी हम कॉलोनी छोड़ के एकदम भाग जाए। कहाँ भाग जाए? अच्छा, फिर हमने यहाँ धरने प्रदर्शन भी दिए, 2 बार गए भी, जैन साहब के भी गए, 2-4 बार गए, हो जगह। बाकी इन्होंने ऊपर का पानी जो सीवर का पानी है ना, वो भी हमारे कनेक्शन यहीं कर दिया, उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। हमने फिर 2-4 बार गए, पुल भी बल के जाम किया एक बार, फिर भी कोई खास सहूलियत नहीं हुई। फिर इधर के गरीब आदमी घर दबवा दिया, इन्होंने नए पाइप डलवाए, उसमें पब्लिक ने इतराज भी करा, भाई तुम ये घर दबलना रहे, दोबारा नहीं बनेंगे। एक बार घर नहीं बनता दोबारा कैसे बनेंगे? गरीब आदमी है। उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। उन्होंने बल्कि जैन साहब ने तो ऐसे ही बोल दिया, बोले भाई वो फैक्ट्री कैसे बंद करवा दे तुम्हारी बात में।
हमने कहा अरे जैन साहब घर, हमने उन्होंने कहा उनकी फैक्ट्री बंद करो, हमने कहा भी हमारा पानी बंद करवा दे। और ये हमारा जो नरक हो रहा है ना, यहाँ बड़े आदमी नहीं बढ़ सकता, रिश्तेदार तो आना मतलब ही नहीं, आवे नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ, बहुत तंग है जी। बाकी हमने सोचा भाई मारे यहाँ कॉलोनी का कोई भाई मारा, हमने जो राहुल शिकार हटा देंगे, और यो अगर इसको टिकट भी मिलेगा नहीं तो हम वैसे भी लड़ाएंगे, आजाद भी लड़ा देंगे। हाँ लड़ा देंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे परली तरफ भी आदमी बहुत है, यहाँ भी आदमी बहुत है, हमारा परिवार है सारा, मतलब कहने का ये नहीं बिरादरी नहीं है, सारा परिवार है हमारा, हर बिरादरी हमारा परिवार है। ये नहीं होता कि हमारी बिरादरी से ही है, तो ये हमारे बिरादरी है, नहीं, ये तो हमारा सारा परिवार है एक। अच्छा, हाँ देखिए लगातार जनता में काफी आक्रोश जो है नजर आ रहा है, हो भी क्यों ना, 5 साल लोगों ने यहाँ पर नरक का जीवन जो है जिया है, और बदलाव के मूड में जनता अभी नजर आ रही है। और एक ही इनका नारा है कि अब की बार अगर राहुल को टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनाव हम लड़ा देंगे और जिता कर लाएंगे। क्या नाम है? सतपाल बाजवा। क्या कहेंगे? अरे बेटा 11 इलेक्शन लड़ा दिए लोगों को मैंने, अच्छा, लेकिन विकास तो नहीं होया। किस किस को लड़वाए? कांग्रेस को या बीजेपी को लड़वाए? अरे पहले कांग्रेस को ही लड़ाया, बीजेपी को 3 लड़ा लिए। सरकार तो ऊपर तो अच्छी है, पर यहाँ हमारे माहौल के अंदर तो अच्छा काम नहीं हो रहा। पीछे जैन साहब ने गलियां पड़वा दी थी, वो छोड़ के चले गए, फिर अपना दोबारा दूसरे इलेक्शन के धंधे में बढ़ गए। अब जो है, अब देखो हाल जो है ना, ये गलियों में जाकर देखो क्या भाई क्या हाल है। अगर अभी जो है ना थोड़ा भी पानी आ जाए, फिर इंडस्ट्री एरिया का और मंडी तक का एरिया का पानी सारा जो है ना, सब यहाँ जो है ना हमारे यहाँ इकट्ठा होता है। रेलवे वाले हैं वो हमें तंग करते हैं, क्यों? वो महकमा अलग है भाई, कोई गोबर बांध ले या कोई पोसी डंगर 2 मिनट खड़ा कर दे तो वो क्यों खड़ा होने देंगे हमें? पानी का बड़ी तंगी है यहाँ और बड़ी मुसीबत। अच्छा, आपकी क्या राय है? आप सीनियर हैं और आपने काफी चुनाव लड़वाए, एक जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, वो सरकार के सामने आपकी समस्या रखता है, अगर वो काम नहीं हो पाते, किसकी गलती? पार्षद की आगे गलती है? और वार्डों में भी तो काम हो रहे हैं। बेटा ये पार्षद की गलती है, ये ऊपर की सरकार की नहीं है। ऊपर की सरकार तो उनको भेजती है, हमारे लिए भेजती है, वो कार्य नहीं करते तो फिर हम जो है ना इतने ऑब्जेक्शन उठाएंगे, इतने दूसरी सरकार वाले को तैयार हो जाएगी, पूरा हो जाता है। अब जो है हमें तो बाकी राहुल शिकारा ये हमारे अपना जानने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक लड़का है, कई सालों से मेहनत कर रहा है हर सरकार के साथ। अब 15 साल से जो है ना ये साथ में है बीजेपी सरकार के, तो इसलिए जो है ना वोट इसी को देंगे अब की बार, चाहे ये आजाद लड़े चाहे इसको टिकट मिले, कुछ भी हो। तो युवा भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी राय जो है जान लेते हैं। आप एक युवा है तो किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं, और वार्ड नंबर 10 का युवा आपकी बार क्या चाह रहा है? युवा तो मैडम जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ जिस तरीके का माहौल है, विकास का तो नाम लेना ही यहाँ बेकार है। जिस तरीके से यहाँ गलियां फटी पड़ी है, काम हो नहीं रहा, आने जाने को लोग बागों को दिक्कत हो रही है, किसी का मटेरियल नहीं आ सकता, किसी की रिक्शा नहीं आती। यहाँ चक्कर क्या है मैडम, अभी जो एमसी बना उसने पहले शुरू में वादे किए, हमने वोट भी दी उसको, बनाया इसीलिए था कि भाई जान पहचान का है, हमारे काम करेगा, मगर काम उसने कुछ नहीं किया, ना हमारे फोन उठाए। जिस दिन से वो इलेक्शन जीता है आज तक इस कॉलोनी में आया भी नहीं। आप दूसरी तरफ लाइन के उस तरफ जाकर देखोगे तो वहाँ हर एक चीज का विकास हो रखा है, वहाँ उसने सारे काम कराए। वहाँ समरसीबल जहाँ पहले परमानेंट लगे हुए भी थे, उसके बावजूद भी वहाँ मीठे पानी के समरसीबल लगवाए हैं। यहाँ गलियों का भी सुधार नहीं है, पीछे का जितना भी पानी है सारा यहाँ लाकर छोड़ दिया है बस्ती में। इतना बुरा हाल है यहाँ। अभी जो पिछले रक्षाबंधन गई थी उस टाइम बारिश आ गई थी, इतने पानियों में हमारी सिस्टर पानियों में आई है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। गाड़ी है, गाड़ी घरों के गलियों में जाम हो गई थी, निकलने का रास्ता ही नहीं था, इतना पानी गलियों में भरा हुआ था। तो इन्होंने तो जी कुछ काम ही नहीं कराया है। और अब की बार जो हमारा भाई उठा है राहुल भाई, यो हमारा है जी 55 का गति लाड का भाई है, दिल का भाई है। हमारी गली में सरकारी समरसीबल नहीं था, पानी आज भी हम यूज कर रहे हैं। 1-2 आदमी और है जिनकी हमारी मदद करी है, मेरी खुद भी मदद कई बार करवाई है राहुल भाई ने, जैन साहब तक है जो इनके हाथ में था, जितना इनसे हो सका था। तो हम तो अब की बार यही कह रहे हैं कि भाई हम तो राहुल भाई को लड़ाएंगे, अच्छा टिकट दे देती है पार्टी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम निर्दलीय ही लड़ाएंगे और एक तरफा जिताएंगे इसको। अच्छा, हाँ जी, कति 100% है, आर पार के मूड में है जी। कति लाड का भाई अपना 55 का मित्र है, कति दूसरी क्लास का पढ़निया हमारे साथ का है, और कति एक तरफा जिताओगे, जिससे निर्दलीय लड़ो चाहे पार्टी के लड़ो। कति 100% श्योर है कि अब की बार राहुल शिकारा को ही बनाएंगे हम। अगर हमने यहाँ का विकास कराना है तो हम राहुल को ही लेके आएंगे, हमारा जान पहचान का है, कॉलोनी में रहता है। सबसे बड़ी बात ये है भाई, हम निकलते बढ़ते आते जाते भी उससे कह देंगे
तो भागेगा कहाँ? काम तो यही करेगा, जिसका रहना यहाँ सब कुछ यहाँ है तो काम तो वही करेगा ना। अब टिकट किसी और को दे देते हैं, उनका रहना कहीं है, ऑफिस कहीं है, क्या काम कराएगा वो? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। आदमी का रहना यहाँ कॉलोनी में है, सब कुछ यहाँ कॉलोनी में है, बचपन की रहस यहाँ है, उनके माता पिता है, मामा चाचा ताऊ है, सब यहाँ कॉलोनी में बस रहे हैं शुरू से ही, छोटे छोटे से हम जब से देखते आ रहे हैं। तो हमारा तो मूड यही है जी, अब की बार हम तो राहुल छिकारा को ही एक तरफा जिताएंगे। तन मन धन जितना भी जो भी हमसे बनेगा, हम प्रॉपर भाई के साथ है, दिल से बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या नाम है? सूरज सोनी मैडम। क्या राय है? राय तो मैडम सबकी यही है, राहुल भाई। क्योंकि हाँ, क्योंकि समस्या होगा तो सबने जिक्र कर दिया मैडम। अब उम्मीद तो खाली यही दिख रही है कि राहुल भाई आते हैं, मौजूदा साथी हैं, पूरी कॉलोनी में सबसे जान पहचान है, सबसे राम राम भी है, अपनी समस्या हम वैसे भी ले जाके बताते हैं उनको। अभी तो कोई है नहीं सिस्टम, अगर सत्ता में आते हैं, पार्षद बनते हैं, तो हमेशा 200% श्योरिटी है कि सारे काम हमारे होंगे। जिस पानी की निकासी हो गई मैडम, गलियों का वो हो गया, कुछ भी समस्या है वो सारी चीजें होंगी फिर, क्योंकि हमारा अपना साथी पार्षद बनेगा फिर। जी, क्या नाम है सर? उसका आज मेरा नाम रोबिन है जी। और भाई राहुल भाई अपना भाई है, वो खुद इन निजी दुखों से खुद जूझ रहा है, जो एक बुरा हाल है। यहाँ बच्चे तक नहीं रह सकते, हफ्ते 10 दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं, इतना मच्छरों का बुरा हाल है यहाँ पे। बस क्या कहना जी, बाकी सबने बता ही दिया इस बारे में। क्या तो क्या चाह रही जनता आपकी बार? जनता आपकी बार राहुल भाई को चाह रही है। टिकट नहीं मिली तो उसको भाई को अलग से सुनकर जाएंगे, बिल्कुल अलग से निर्दलीय। क्या बात है, जनता एक ही मूड जो है बनाकर अब की बार तो बैठी हुई है वार्ड नंबर 10 में। क्या नाम है सर? दिलबाग सिंह जी, क्या राय है आपकी? हम तो इस समय जिताओगे राहुल ने। बिल्कुल। अच्छा, पहले भी आते हैं आप लोगों के बीच में कि चुनाव में ही आए हैं? हाँ ना, पहले भी आओ, आते ही। अच्छा, खूब आओ। तो भरोसा है पूरा? हाँ बिल्कुल भरोसा। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक शर्मा है जी। जी, क्या कहेंगे? बाबा कॉलोनी का एक ही मूड है जी, अब की बारी राहुल को जिताएंगे, चाहे टिकट मिले या ना मिले। अच्छा, चाहे हमने इंडिपेंडेंट जिताना पड़े तब भी हम इसको लड़ाएंगे। वार्ड नंबर 10 में तो कमाल हो गया, एक तरफा रुझान जा रहा है। अब की बार जो सीनियर जो हैं उनका भी आशीर्वाद जो है मिल गया है, और युवा पीढ़ी तो कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़ी हुई नजर आ रहे हैं राहुल छिकारा के साथ। सर, क्या नाम है सर? तेजपाल जी। जी, क्या कहेंगे, क्या राय है? हम तो राहुल भाई चाहते हैं जी, आशीर्वाद दे दिया हमने तो शुरू से ही हमारे बीच में रहता है। अच्छा जी, हर घड़ी जिस टाइम भी याद करते हैं उसी टाइम आगे रहते हैं हमारे। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? राजेश। क्या राय है? कि राहुल छिकारा को जिताएंगे जी। अच्छा, पक्का मन बना के बैठे हो? जी, क्या कहेंगे? राहुल छिकारा को ही जिताएंगे आपको। आपकी बात अपना बाहर के बहुत देख लिया, अब की बारी हम अपनी कॉलोनी का बनाना चाह रहे हैं। एक हमारी कॉलोनी का कोई नहीं बना आज तक, और अब की बारी हमने एक ही जरिए बना लिया कि राहुल को ही जिता गए, चाहे हमने जैसे मर्जी करना पड़ो, इसको ही बनाएंगे हम। वार्ड नंबर 10 से हो गया बड़ा ऐलान। उसके बगैर हमारी गति नहीं है यहाँ, पानी का सीवर कुछ भी नहीं है, इतनी गंदी जगह रहते हैं हम, तो इसलिए अब की बारी हम अपना बनाना चाह रहे हैं, और वही हमारा कार्य है। बहुत सारी वीडियो मैंने। वार्ड नंबर 10 से जनता ने कर दिया बड़ा ऐलान, अगर बीजेपी पार्टी किसी और उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो शायद बीजेपी पार्टी के लिए होने वाली चुनौती काफी बड़ी, क्योंकि जनता ने एक तरफा समर्थन जो है यहाँ पर राहुल छिकारा को दे दिया। अभी राहुल छिकारा कौन है, इनसे भी जल्दी बातचीत करेंगे और आपके सामने कैमरे पर लेके आएंगे कौन है आखिर ये राहुल छिकारा। लेकिन वार्ड 10 में एक ही नाम आ रहा है, राहुल छिकारा, जो कि लगातार बीजेपी पार्टी से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और लगभग 15 साल से बीजेपी में एक बढ़िया कार्यकर्ता जो है रहे हैं, और लगातार धरातल में लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोगों में एक तरफा रुझान आज हमें देखने को मिल रहा है। तो लगातार जानते हुए, सीधी बात, नो बकवास, जनता की आवाज, लगातार जुड़े रहें।